दुनिया भर में जिस तरह हाइपरसोनिक हथियारों का प्रसार हो रहा है और इनका प्रभाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत को हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना होगा। तकनीकी सेक्टर में लगातार हो रही नई खोज की वजह से युद्ध के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसी उभरती तकनीक युद्ध नीति तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास जंग और लाल सागर का संकट इस बात का सबूत है कि युद्ध के मैदान में तकनीक का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण हाइपरसोनिक हथियारों का बढ़ता प्रसार है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने कम से कम 3 मौकों पर इनका इस्तेमाल किया है। यमन के हूती विद्रोहियों और उत्तर कोरिया ने भी इन हाइपरसोनिक हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि भविष्य के युद्धों में हाइपरसोनिक हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। इनकी उन्नत मैन्यूवरेबिलिटी और अप्रत्याशित मार्ग इन्हें लक्ष्यों को बेहद सटीकता और गति से भेदने में सक्षम बनाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रकार की बात की जाए तो पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एचईवीज होता है। ये ग्लाइड व्हीकल्स पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में उच्च गति से दिशा बदल सकते हैं। दूसरे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स एचसीएमएस कहलाती है। ये मिसाइलें जेट इंजन तकनीक पर आधारित हैं और तेज गति से उड़ान भरती हैं। अवनगार्ड एक रूसी परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसका विकास 1980 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसे 1990 के दशक में प्रोजेक्ट 4-20-2 के रूप में दोबारा शुरू किया गया। 1990 से 1918 के बीच रूस ने इसके लगभग 14 परीक्षण किए। दिसंबर 2018 में इसका सफल परीक्षण हुआ, जिसमें अवंगार्ड ने डोम्बारोवस्की मिसाइल बेस से 6000 किलोमीटर दूर कामचटका में लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। अवंगार्ड की रेंज 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है और यह मैक 20 6.28 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड्डा ढाती है। 27 दिसंबर 2019 को रूस ने इसकी पहली रेजिमेंट को ओरेनबर्ग क्षेत्र में तैनात किया था। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा। युद्धपोत अपने बड़े प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के कारण इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। इस शुरुआती तैनाती के माध्यम से नौसेना इस नई शक्तिशाली क्षमता को जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशनल रणनीति में शामिल कर सकेगी। सबमरीन पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए कुछ तकनीकी चुनौतियां मौजूद हैं, जिस पर जल्द काम किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना की किसी भी पनडुब्बी में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की सुविधा नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए 2036 तक हाल ही में स्वीकृत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के तहत नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर डीआरडीओ लंबे समय से कर रहा काम। भारत समेत फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर चुका है। भारत के डीआरडीओ ने 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण किया था। साथ ही भारत रूस के सहयोग से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के विकास में जुटा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और स्पीड साउंड से 7 से 8 गुना ज्यादा, करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसकी टेस्टिंग जल्द होने की उम्मीद है। कुछ दशक पहले ही अमेरिका ने परमाणु बम विकसित किया था और सैन्य हथियारों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नवप्रवर्तक बनकर उभरा था।
अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे विद्रोहों ने अमेरिका के शस्त्रागार के विकास को रोक दिया है और इसे अपने निकट समकक्ष विरोधियों से पीछे छोड़ दिया है। शायद सबसे भयावह तकनीकी असमानता हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में है। कई साल पहले तक रूस और चीन दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं। इस लेख के लिखे जाने तक अमेरिका के पास एक भी नहीं थी। अब जब आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध आखिरकार खत्म होने वाला है, पेंटागन भारी मात्रा में धन और जनशक्ति खर्च कर रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें अन्य सभी लंबी दूरी के रॉकेटों से कहीं बेहतर हैं। कम से कम सैद्धांतिक रूप से वे किसी भी मौजूदा रक्षा प्रणाली से अजेय। रूस का दावा है कि वह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। मॉस्को के अनुसार यह ऐतिहासिक घटना 18 मार्च 2022 को हुई, जब रूस द्वारा दागी गई KH-47M2 किंजल मिसाइल ने यूक्रेनी गांव डेलिटिन में एक भूमिगत हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। तब से रूस ने कई मौकों पर किंजल का इस्तेमाल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने किंजल को हाइपरसोनिक के रूप में वर्गीकृत करने पर विवाद किया है, इस आधार पर कि यह अपनी उड़ान के कुछ हिस्सों के दौरान ही हाइपरसोनिक गति से यात्रा करता है। और वास्तव में जबकि किंजल ICBM की तुलना में अधिक गतिशील हैं, वे तकनीकी रूप से हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के बराबर नहीं हैं, जबकि किंजल तकनीकी रूप से हाइपरसोनिक नहीं है। रूस ने वास्तव में 2019 में अपने शस्त्रागार में एक वैध परमाणु सशस्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को शामिल किया था। अवनगार्ड मिसाइल के रूप में जाना जाने वाला यह हथियार कथित तौर पर मैक 20 लगभग 13,000 मील प्रति घंटे से अधिक की शीर्ष गति तक पहुंचता है और इसकी सीमा 3,700 मील से अधिक पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने में कारगर हैं, मसलन विमान वाहक पोत। इस तरह के लक्ष्यों को भेद पाने की सूरत में संघर्ष के नतीजों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलें मनहगी होती हैं और बड़े पैमाने पर इनके उत्पादन की संभावना नहीं, लेकिन इसने हूथियों या IRGC को अन्यथा दावा करने से नहीं रोका है। मार्च में एक रूसी रिपोर्ट ने दावा किया कि यमन आधारित विद्रोहियों के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो ठोस ईंधन पर चलती थी और मैक 8 की गति तक पहुंचने में सक्षम थी। इसने यह भी दावा किया कि समूह लाल सागर के शिपिंग और इजरायली क्षेत्र पर हमलों में इसका उपयोग करने के लिए सिस्टम का निर्माण शुरू करने का इरादा रखता है। अपने हिस्से के लिए IRGC कम से कम 2022 से दावा कर रहा है कि उसने एक हाइपरसोनिक हथियार विकसित किया है जो मैक 15 तक की गति और 1,400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस तरह के हथियार के पहले संस्करण के परीक्षण की कोई रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद IRGC ने 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद अपनी फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का अनावरण किया। कुछ आउटलेट्स ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने 14 अप्रैल को इजरायली क्षेत्र पर अपने हमले के दौरान इन फत्ताह मिसाइलों को दागा था। यह ध्यान देने योग्य है कि हौथियों के फिलिस्तीन 2 रॉकेट की तस्वीरें ईरानी फतह से काफी मिलती जुलती हैं। तेहरान द्वारा विद्रोहियों को हथियार और हथियार घटक प्रदान करने के इतिहास को देखते हुए समझ में आता है, हथियार नियंत्रण के दृष्टिकोण से हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती कई अतिरिक्त चिंताओं को जन्म देती है, जिसकी शुरुआत इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि के कुछ प्रस्तावित मिसाइलों द्वारा संभावित उल्लंघन से होती है। पिछले फरवरी में अमेरिका द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि वह अगस्त में संधि से हट जाएगा, संधि की संभावनाएं काफी खराब हैं। लेकिन संधि निषिद्ध हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती निश्चित रूप से संधि को बनाए रखने की किसी भी संभावना को नष्ट कर देगी।
कुछ देशों द्वारा आईसीबीएम पर हाइपरसोनिक डिलीवरी व्हीकल लगाने की योजना से और अधिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी भी अमेरिकी या रूसी सिस्टम को न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत लाएगी, भले ही हाइपरसोनिक घटकों में पारंपरिक वॉरहेड शामिल हों। न्यू स्टार्ट के उत्तराधिकारी की कोई भी बातचीत जो 2021 में समाप्त होने वाली है, जब तक कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता, संभवतः हाइपरसोनिक हथियारों के लिए लेखांकन पर चर्चा शामिल होगी। एक हाइपरसोनिक हथियारों के इच्छित उपयोग और रणनीतिक प्रभावों पर पूरी तरह विचार किए बिना उन्हें विकसित करने और तैनात करने की जल्दबाजी इन हथियारों से जुड़ी गति का एक और पहलू है। हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती के बढ़ते खतरों को देखते हुए यह आवश्यक है कि नीति निर्माताओं, हथियार नियंत्रण विश्लेषकों और आम जनता द्वारा उन पर अधिक ध्यान दिया जाए,